ओके। सो हम टेंस की बात कर रहे थे। टेंस की बात में यह है कि आपको मैंने बताया कि जो टेंस है वो हर लैंग्वेज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर के हवाले से टॉपिक होता है वो क्या होता है, टेंस। ठीक है। सो टेंस में आपने जो तीन चीज होती हैं वो आपने उनको याद रखना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेंस में। एक तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस की बात हो रही है। ठीक है। उर्दू में तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई बोलेगा मैं कल स्कूल आऊंगा तो आपको पता चल जाता है कि कल आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है। तो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन, आपको पता हो कि आप जो बात कर रहे हैं ये आप कौन से जमाने की कर रहे हैं। ठीक है। फिर आप एक तो आपको जमाने की आइडेंटिफिकेशन हो कि ये पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, या प्रेजेंट क्या है। फिर आपको ये भी आइडेंटिफिकेशन हो कि ये जो काम है ये अभी कहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है या अभी हो रहा है या एक रेगुलर रूटीन है। ठीक है। ये भी आपको पता हो, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी पता हो। तो एक तो हो गया इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफिकेशन। द सेकंड थिंग इज आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ब। और तीसरी चीज आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है टेंस के अंदर। ठीक है। अगर हम, यह अब आपकी पहली रो के अंदर जो है पास्ट के बारे में लिखा हुआ है, पास्ट। ठीक है। ये आपका है प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। ठीक है। तो ये आपकी जो पहली रो है इधर ऊपर तक, तो ये आपका है इंडेफिनिट। ठीक है। मतलब सिंपल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तीनों जो हैं आपके लिखे हुए हैं, पास्ट सिंपल लिखा हुआ है आपका, प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है और आपका फ्यूचर सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है। सो ये जो सिंपल टेंस है ये हम देखेंगे कि सबसे पहले हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका कि ये आप क्यों क्यों यूज करते हैं। एक्शन दैट टेक्स प्लेस वंस, नेवर और सेवरल टाइम। ठीक है। जो एक्शन ऐसा है जो आपका एक डेली हैबिट है। ठीक है। जो आप बहुत दफा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जो आपका रूटीन वर्क है उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। ठीक है। पास्ट सिंपल यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं। सो ये जो सिंपल वाले हैं इनडेफिनेट, इनको हम कब यूज करते हैं, जब आपकी चीज रूटीन वर्क हो। ठीक है। फिर है आपका चीज है एक्शन दैट हैपन वन आफ्टर अनदर। ठीक है। कि जो चीज आपकी एक बार हो और फिर दोबारा हो, दोबारा आप उसको करें। मतलब ये वही सी बात होगी कि आपका रूटीन वर्क हो। सो आपका जो रूटीन वर्क है उसमें आप यूज करते हैं सिंपल इंडेफिनिट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव आपका आप कब यूज करते हैं, एक्शन गोइंग ऑन दैट एट दैट मोमेंट। जो एक्शन उसी मोमेंट पे हो रहा हो। ठीक है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मतलब ये है कि जो आपका एक्शन अभी इन प्रोग्रेस हो। ठीक है। इसका नाम ही क्या है, प्रोग्रेस। पास्ट प्रोग्रेस, प्रेजेंट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर प्रोग्रेस, जिसे हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सो कॉन्टिन्यूस वो होती है जो आपका टू बी कंटिन्यू, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने ये शो कराना हो कि जो चीज अभी इन प्रोग्रेस हो, जो अभी उस वक्त हो रही है। फिर है आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट जो है वो चाहे प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का या चाहे फ्यूचर का, वो परफेक्ट तब है, तब यूज करते हैं जब हम एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन टाइम emphasizes द रिजल्ट। मतलब ये परफेक्ट का क्या है कि जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है। जो काम आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसे हम क्या करते कहते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है। परफेक्ट तभी बोला जाता है जब काम को कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है। तो उसके आप नाम से याद रखने, जो चीज परफेक्ट होती है वो मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। फिर आपका आता है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस।
परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेस। तो ये क्या होता है कि आपका जो दो कैटेगरीज हैं, दो आप कंडीशन है, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, ये दोनों इकट्ठी मिला दी जाए। ये किस तरह है, ये मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को आपस में इसलिए मिलाते हैं कि आपका काम अभी अनडिफाइंड है, कि पता ही नहीं है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जब आपको टाइम के हवाले से बात बताई जाए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो 3 सालों से मेहनत कर रहा, सो 3 सालों से, अगर आप ये सेंटेंस सुने कि वो 3 सालों से मेहनत कर रहा है, अब यहाँ पे अभी आपको ये अनडिफाइंड है, अभी आपको इसमें श्योरिटी नहीं है कि उसका काम कंप्लीट हुआ है, उसकी जो मेहनत है जो कर रहा है वो क्योंकि वो 3 सालों से कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कंप्लीट हो चुकी हो, और हो सकता है टू बी कंटिन्यू, हो सकता है वो मजीद मेहनत करता जा रहा हो। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये जो सेंटेंस होता है जिसमें आपको टाइम स्पेसिफिकेशन बता दी जाए, उसमें आप जो है आप डेफिनेट नहीं होते, उसमें आपको नहीं पता होता कि आपका ये जो काम है ये आपका कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ, अभी प्रोग्रेस में। इसलिए इसको दोनों को इकट्ठा, ये ना तो कंप्लीट परफेक्ट होता है और ना ही कंप्लीट ये कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो अगर हम अब इनके, ये तो हमने देख लिया कि हम इनको किन किन मौकों पे यूज करते हैं, और इनको हम जो ये आपकी जो टेंसेस की थी ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बताई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअली हमने पहले पढ़े, अब हम इनको एज अ होल देखेंगे कि ये हम इनमें क्या क्या यूज करते हैं। अब देखें, आपकी चार टेंस तो आपके हैं तीन, ये पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और आपका फ्यूचर है। अब इनकी जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है, जो आपकी स्टेजेस बनी हुई हैं, ठीक है, स्टेट्स बनी हुई हैं, वो आपकी हैं चार। पहली आपकी है सिंपल, फिर है आपकी प्रोग्रेस, फिर आपकी है परफेक्ट, और फिर आपकी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो अगर हम सिंपल की बात करें, ठीक है, तो सिंपल में अब हमारे पास तीन चीजों का सिंपल आएगा, एक प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो आपका है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आप हमेशा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, इसमें आप एस और ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस और ई एस। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा कि एस और ई एस किसके साथ आता है, ही शी इट के साथ, और सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं, एस और ई एस। और आई वी यू ते और प्लूरल के साथ आप एस और ई एस नहीं लगाते। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके मैंने आपको बता दी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो सिंपल पास्ट है, इसका आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, इसमें आप क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और ये सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और फिर आपका आता है फ्यूचर की, अगर हम देखें तो कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, फ्यूचर में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर सिंपल जो है उसमें आप यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ही विल प्ले फुटबॉल। ओके, अब देखें कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब ये देखिए जो आपका सिंपल था प्रेजेंट, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपका आता है डू। ठीक है, आपका क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, डू। और जो डज है वो किस तरह बनता है कि आपने जो ई एस लगाना होता है ही शीट, क्योंकि डज जो है ना हम यूज करते हैं ही शीट के साथ। ठीक है, देखिए हमने क्या जो पढ़ा कि जो प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं ही शीट के साथ
एस और ई एस। ठीक है, अब देखें जो आपने ही शी इट के साथ एस और ई एस लगाना है, तो जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आएगा तो उसमें आप वो एस और ई एस आप डू के साथ लगा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, डज। ठीक है, सो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, डू डज। ठीक है, जब आप फिर डू डज लगाएं तो उसके बाद फिर आप आगे वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाते, क्योंकि आप ऑलरेडी ई एस लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई प्रेजेंट सिंपल की। अब अगर आप पास्ट सिंपल की बात करें, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो इसमें आप का हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। ठीक है, और ये हमें कैसे मिला, जो हमने यहाँ पे लगाया था जो हमने डू लगाया उसकी सेकंड फॉर्म जो है डिड, हम उसको यूज कर लेंगे डिड सेकंड फॉर्म। तो डिड ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म है डिड ऑलरेडी आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो आप फिर दोबारा जब डिड यूज करते हैं तो उसके बाद आप दोबारा सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, आप फिर क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है जैसे अगर आपका सेंटेंस है ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या यूज किया, आपकी सेकंड फॉर्म ही प्लेड फुटबॉल। जब हम आप इसके में नेगेटिव अगर देखें, ही डिड नॉट, ठीक है, जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो डिड नॉट आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। अब आप दोबारा जब लगाएंगे डिड नॉट, फिर आप प्लेड नहीं लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये कुछ एक जनरल रूल्स हैं जो आपने याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपका इधर जो प्रेजेंट सिंपल था उसमें हमने क्या देखा, डू डज हेल्पिंग वर्ब है। इधर आपने पास्ट में देखा तो डिड है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो अब अगर आप फ्यूचर में देखें तो आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल। ठीक है, मोस्टली आप जो है विल जो है अमूमन आप सबके साथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, विल आप जो है आप सबके साथ यूज करते हैं, आई वी जितने भी प्रोनाउंस आप उनके साथ विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ आप शैल यूज करते होते। सो आपका फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया फ्यूचर में विल शैल। ठीक है, प्रेजेंट में आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब डू डज, और ये डू डज आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में यूज करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो सिंपल पास्ट है उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डिड। ठीक है, और ये भी आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। सो ये हमने आज बात की अभी तक प्रेजेंट सिंपल की, और पास्ट सिंपल की, और फ्यूचर सिंपल की। मतलब हमने जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो सिंपल कैटेगरी है, जो इनडेफिनिट कैटेगरी है, उसकी बात की। इनडेफिनिट कैटेगरी की हमने बात की आज के टेंस में।